क्या आप जब भी किसी रेस्टोरेंट में जाते हो तब उसके मेन्यू में हर एक चीज के रेट को देख के आपको ऑर्डर करना पड़ता है? क्या जब भी आप शॉपिंग करने जाते हो आपको कई कपड़ों को छोड़ना पड़ता है क्योंकि वो आपके बजट के बाहर होते हैं? क्या जब भी आप कोई चीज खरीदना चाहते हो आप वेट करते हो कि यार इस पे सेल लग जाए तब मैं खरीदूंगा? क्या आपके दिमाग में हमेशा ये टेंशन रहती है कि नेक्स्ट मंथ का रेंट, ईएमआई और बिल्स कैसे पे होंगे? अगर आपका जवाब है हाँ, तो इसका मतलब ये है कि आपके पास पैसों की कमी है और आपको पैसों की जरूरत है। आप इस फैक्ट को डिनाई नहीं कर सकते हो दैट यू नीड मनी। और तभी इस एपिसोड में हम ये डिस्कस करेंगे कि आप अपनी किस्मत को कैसे बदल सकते हो और आप अमीर कैसे बन सकते हो। नाउ सबसे पहले हम इसी चीज को डिस्कस करते हैं कि आपका जो मनी रिलेटेड माइंडसेट है, जो भी आपके ख्याल है मनी से रिलेटेड, वो आपके हैं ही नहीं। अगर आपके पास पैसों की कमी है और अगर आपके पास उतना पैसा नहीं है जितना आप चाहते हो, तो इसका मतलब ये है कि जहां से भी आपकी जिस भी इंसान से फाइनेंशियल नॉलेज आपको मिली है वो या तो खुद अमीर नहीं था या फिर उसकी नॉलेज आउटडेटेड हो चुकी है। जैसे एक बार एक छोटी सी लड़की अपनी मदर को कुक करते हुए देखती है तो उनसे पूछती है कि आप जब भी हैम को कुक करते हो, जब भी मीट को कुक करते हो, उसको दोनों तरफ से काट क्यों देते हो? उसकी मम्मी बोलती है कि मेरी मम्मी ऐसा करती थी इसलिए मैं ऐसा करती हूँ। वो अपनी नानी के पास जाती है, नानी से पूछती है कि आप इसको मीट को कुक करते हुए काट क्यों देते हो? नानी बोलती है मेरी मदर ऐसा करती थी इसलिए मैं ऐसा करती हूँ। वो पर नानी के पास जाती है, पर नानी से पूछती है आप ये हैम को बनाते हुए काट क्यों देते हो दोनों तरफ से? पर नानी बोलती है जब मैं कुक करती थी हमारे पास एक बहुत ही छोटा सा पैन होता था तो इसलिए मैं दोनों तरफ से काट देती थी। सोचो उसकी मदर अनकॉन्शियसली वो चीज फॉलो कर रही है जो पर नानी करती थी। हम भी अनकॉन्शियसली ना कई ऐसी चीजें अपनी लाइफ में कर रहे हैं जो अब सेंस नहीं बनाती थी। सक्सेस को लेके भी ऐसा होता है कि बहुत सारे प्रिंसिपल्स टाइमलेस होते हैं, बट उन टाइमलेस प्रिंसिपल्स को भी आपको मॉडर्न कंटेक्स्ट के साथ अपडेट करना पड़ता है। आपको पता होना चाहिए कि ठीक है ये पहले काम करा था लेकिन ये आज कैसे काम करेगा। जैसे अगर मैं आपको एक 1980s का मैप देकर बोलूं कि यार अगली सिटी तक जाना है आपने, आप कैसे पहुंचोगे वहां पे? मैप बोलेगा कि यार राइट में मुड़ जाओ, राइट में जगह ही नहीं है। सीधा जाने को बोलेगा सीधा डेड एंड है। यू टर्न बोलेगा यू टर्न की जगह नहीं है। आप मेरे को बोलोगे कि यार मैप तो काम ही नहीं कर रहा। मैप ऑब्वियसली काम नहीं कर रहा बिकॉज मैप पुराना है, रास्ते बदल चुके हैं, मैप को अपडेट करना होगा। एग्जैक्टली आपका दिमाग जो है वो भी ऐसे ही काम करता है, उसको अपडेट करना पड़ेगा। जो भी आपके बिलीफ है फाइनेंसेस को लेके, मनी को लेके, रास्ते बदल चुके हैं पैसा कमाने के, आपको बिलीफ को बदलने की जरूरत है। आपका जो मनी का मैप है ना आपके दिमाग में जो बना हुआ है उसको हमें चेंज करना पड़ेगा, अपडेट करना पड़ेगा एक तरीके से। यहाँ पे एक एक्सरसाइज हम करते हैं। आप एक नोटबुक ले लो, पेन ले लो एंड लिखो आपकी लिमिटिंग बिलीव्स क्या है। क्या आप मनी के बारे में सोचते हो? अगर मैं आपको बोलूं कि आप जितना चाहो उतना पैसा कमा सकते हो, क्या काउंटर आर्ग्यूमेंट आता है आपके दिमाग में? वो आपका लिमिटिंग बिलीफ है। क्या आपके दिमाग में ये आता है कि मेरे कैसे पैसे बन सकते हैं, हमारी पूरी फैमिली में कोई पैसे नहीं बना रहा, पैसों से खुशी नहीं मिलती, पैसे तो सेल्फिश लोग बनाते हैं, पैसे जरूरी नहीं है, मुझे तो इतने पैसे चाहिए ही नहीं, मेरे में इतनी पोटेंशियल नहीं है, मैं कभी नहीं कर पाऊंगा, यार बहुत मुश्किल होगा। अपने सारे लिमिटिंग बिलीफ्स लिखो एंड देन उनको एनालाइज करो कि ओके आपकी लाइफ में ये कैसे प्ले हुए हैं, कैसे इन्होंने आपको इस पोजीशन पे पहुंचा दिया। और ये लिमिटिंग बिलीफ्स किसके हैं? क्या ये आपने अपने फादर से सुने हैं, मदर से सुने हैं? किस में से आपने ये लिमिटिंग बिलीफ्स जो है अपने अंदर डाल लिए हैं? हर बिलीफ जो होता है हमारा एक रिकॉर्डिंग की तरह होता है और हम रिकॉर्डर हैं। हमारा हर बिलीफ पानी की तरह होता है बट हम ग्लास हैं। हम इसको शेप दे सकते हैं, जो भी हमारा बिलीफ होता है उसको हम शेप दे सकते हैं और अगर हम उसे स्ट्रांगली अपने मन में बिठाएं तो हम उसको रियलिटी भी बना सकते हैं। कोई भी जो हम बाहर चीज देखते हैं वो हमारा एक्सटर्नलाइजेशन होता है, एक्सटर्नलाइज होती है वो चीज जो ऑलरेडी दिमाग में होती है। तो अगर आपने दिमाग में बिलीफ को चेंज कर लिया, बाहर की दुनिया भी चेंज हो जाएगी। जैसे आपने कई लोग भी देखे होंगे जो जिनके लिमिटिंग बिलीफ्स होते हैं बहुत ज्यादा, उनको करोड़ों रुपए दे दो वो उसको जीरो कर देंगे 10 दिन में। बट कई लोग होते हैं करोड़ों गवा देते हैं बट फिर से करोड़ों बना लेते हैं क्योंकि उनके जो दिमाग में माइंड मैप जो है ना, ब्लूप्रिंट जो है मनी का, वो एकदम सही है। ट्रंप ने ऐसा किया है। ट्रंप ऑलमोस्ट अपनी अय्याशी की वजह से और गलत डिसीजंस की वजह से ही ऑलमोस्ट वेंट बैंकरप्ट, बट जस्ट बिकॉज उसके पास सही नॉलेज थी, सही पेरेंटिंग थी, उसने अपने आप को जरा सा ठीक करा, सही डिसीजंस लिए और कभी वो बैंकरप्ट हुआ ही नहीं, फिर से वो अमीर हो गया। आपको भी नए बिलीफ्स बनाने हैं, आपको रीप्रोग्राम करना है माइंड। जो भी आपके पुराने यहाँ पे कचरा भरा हुआ है उसको बाहर निकालना है। और ये होगा कैसे? आपको कमिट करना पड़ेगा। आप ये नहीं सोच सकते हो कि यार मैं खुद की लाइफ को चेंज कर लूं, मैं अपने ओपिनियंस को चेंज कर लूं, बिलीफ को चेंज कर लूं और मैं अमीर हो जाऊंगा। नो, कमिटमेंट चाहिए। लोग यार ऐसे होते हैं, बहुत सारे लोग वो चाहते हैं, बस उनकी चाह है हल्की सी, आज ये चाहता हूं कल वो नहीं चाहता। I want money. I want money. I want to be rich. Exactly. Want कीड़ा है ये जो तुम्हें कभी अमीर नहीं होने देता। Want का मतलब ये है कि अगर मेरी झोली में कुछ गिर जाए
ठीक है, वो मैं चाहता हूँ, बट उसके लिए मैं नहीं कुछ आया कर नहीं रहा। तो नहीं आया तो भी मैं जी लूंगा। ये प्रॉब्लम है, कोई ऐसी चीज होनी चाहिए जिसके बिना तुम जी ना पाओ, उसके लिए कमिट करना पड़ेगा। और कमिट करने का क्या मतलब है कि अगर आपको पूरे दिन काम करना पड़ रहा है, 15 घंटे काम करना पड़ रहा है, आप तैयार हो? अगर आपको अपनी हॉबीज को छोड़ना पड़ रहा है, आप तैयार हो? अपनी फैमिली के साथ उतना टाइम नहीं मिल रहा, आप तैयार हो? आप बोल रहे हो जो भी करना पड़े करूंगा। मैं ऑब्सेस्ड हूं, मतलब उस चीज के पीछे। अगर तुम बोल रहे हो कि यार वैल्यूएबल बनना पड़ेगा, यूनिक बनना पड़ेगा, इररिप्लेसेबल बनना पड़ेगा, मैं बनूंगा। प्लीज शो मी द वे, मैं कैसे जाऊं, मैं कमिटेड हूं। एंड बहुत सारे लोगों को ना ये चीज बोलने में भी डर लगेगा। लोग बोल नहीं पाते कि मैं अमीर बनना चाहता हूं, तो इसलिए मैं आपको बोलूंगी, से इट विद मी, आई कमिट टू बी रिच, आई कमिट टू बी रिच, आई कमिट टू बी रिच, आई कमिट टू बी रिच। एग्जैक्टली। इसके साथ ही आपको स्पेसिफिकली ये पता होना चाहिए कि आपको कितना अमाउंट चाहिए। हवा में मत बोलो कि यार मेरे को अमीर होना है। मैंने अपने एक दोस्त से पूछा कि यार क्या कितना पैसा कमाना है। ऑब्वियसली हम ये आपस में बात करते हैं यार दोस्त, तो वो बोलता है कि बस इतना हो कि गाड़ी आ जाए, हाँ। ये वो और घर भर आ जाए। कोई स्पेसिफिक नंबर नहीं दिया उसने। हवा में मतलब इतना उछाल के तुम अपने थॉट्स को रखो और तुम सोचो कि ये रियलिटी बन जाएगी, कभी नहीं होने वाला। नहीं, आपको स्पेसिफिकली पता होना चाहिए कि आपको कितना चाहिए, क्या चाहिए। कई लोग ये बोलते हैं मुझे बस एक बेटर लाइफ चाहिए। यूनिवर्स को नहीं पता बेटर लाइफ कैसी होती है। और तुम्हारे दिमाग को भी नहीं पता, तो तुम उसके पीछे काम कैसे करोगे? अब आपको करना क्या है इसके लिए? एक्सरसाइज नंबर 2 इस वीडियो की, आप विजुअलाइज करो कि ओके मुझे कैसी लाइफ चाहिए, मेरा घर कैसा होना चाहिए, मैं अपने पेरेंट्स को कैसी लाइफ देना चाहती हूँ, मैं कहाँ जाना चाहती हूँ, किस कंट्री में रहना चाहती हूँ। विजुअलाइज करो एक एक स्पेसिफिक चीज, आपके घर की टाइल कैसी है, आपने कपड़े कैसे पहने हुए हैं, कौन लोग हैं आपके अराउंड, कैसी गाड़ी चला रहे हो, शावर हेड कैसा है, आपका बाथरूम कैसा है, आपका बेड कैसा है। हर चीज जितना मैक्स आउट करके सोच सको कि बेस्ट ऑफ द बेस्ट मेरे को मिल जाए, वैसा ही फिर आपका दिमाग काम करने लगा। आप उसके पीछे सॉल्यूशंस निकाल पाओगे कि यार कैसे मिलेगा ये। आपने ये विजुअलाइज कर लिया ना, अब अपने हिसाब से कैलकुलेट करो कि ऐसी लाइफ जीने के लिए कितने पैसे कमाने पड़ेंगे। ये आपकी एक्सरसाइज है, कैलकुलेट करो कि ओके कितने पैसे कमाने हैं, वो आपका गोल है, आपको उतने ही पैसे कमाने शुरू करने हैं। एक्सरसाइज नंबर 3 भी है हमारे पास। जैसे बहुत सारे जो स्पिरिचुअली बहुत एडवांस लोग होते हैं, वो पता है क्या बोलते हैं, अपनी ब्रीदिंग पर ध्यान दो। ब्रेथ अंदर कैसे आ रही है, तुम एक्सेल कैसे कर रहे हो, इस चीज पे ध्यान दो। इससे तुम्हें यह पता चलेगा कि कौन सी चीज तुम्हें जिंदा रख रही है, तुम लाइफ के टच में आ पाओगे। बिल्कुल ऐसे ही अगर तुम मनी को समझना चाहते हो तो मनी के फ्लो को नोटिस करो। कैसा तुम्हारा पैसा जो है जेब में आ रहा है और किस तरीके से कोई पैसा बाहर ले पा रहा है, इन कैसे हो रहा है, आउट कैसे हो रहा है। मनी के फ्लो को देखो। जैसे बाली में सौरभ और मैं एक कैफे में बहुत ज्यादा जाते हैं, तो एक दिन हम दोनों ने एक दूसरे से क्वेश्चन पूछा कि यार इतने सारे कैफेज हैं, हम घूम फिर के बार बार इसी पे क्यों आ जाते हैं? क्योंकि उसका एक्सपीरियंस जो है वो बेटर है दूसरों से। ऐसा नहीं कि उसका खाना बहुत अच्छा है, खाना जो है वो नॉर्मल है, बट जैसा स्टाफ हमें ट्रीट करता है, जो इंटीरियर है, एम्बियंस जो है, डिशेस जो है वो बहुत डाइवर्स है, इंडियन फूड भी है वहां पे और स्पेशली हेल्दी है। हर चीज पे टिक 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 टिक। कोई भी ऐसी चीज उन्होंने छोड़ी नहीं जो हमें ऐसा मोटिवेट करे कि हम यहां पर ना आए और पैसे ना अपने होने दें। हम कह रहे हैं कि यार पैसे लो, बहुत मजा आया, फिर से पैसे लो, फिर से पैसे लो। और ऐसे ही हम एक दूसरे कन्वीनियंस स्टोर पे गए, वहां पर हमें कोई अटेंड भी नहीं कर रहा। पहली बार हमने इग्नोर कर दिया, दूसरी बार भी वही। फिर हमने कहा कि ठीक है, ये चीज जो है यही रीजन है कि क्यों ये बंद होएगा, क्यों ये नहीं चल रहा। ना ये चीजें हम क्यों एनालाइज कर रहे हैं और क्यों आपके साथ शेयर कर रहे हैं। आप भी जब देखोगे ना कि कौन आपकी जेब में से पैसे निकलवा पा रहा है और कौन जो है पैसे नहीं निकलवा पा रहा, आपको समझ आ जाएगा आपको क्या करना है। अगर हमें कोई अपना स्टोर खोलना हो, कोई कैफे खोलना हो, हमें पता है कि ओके हमने ये चीज एनालाइज की थी, ये चीजें हुई थी, तो हम इसके पास बार बार जाते थे। आप भी एनालाइज करो कि कोई आपकी जेब में से पैसा कैसे निकलवा पा रहा है, क्या वो चीजें कर रहा है कि बार बार आप उसको पैसे दे रहे हो, और कोई बंदा आप उसके पास क्यों नहीं जा रहे, क्या कमी है उसमें। इसलिए अगर आपको सक्सेसफुल बनना है तो आपको छोटी से छोटी चीज पर भी ध्यान देना पड़ेगा। आपको पता होना चाहिए कि किस तरह से कस्टमर्स को ट्रीट करा जाता है, किस तरह से प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चर करा जाता है, किस तरह से अपने सर्विस को अट्रैक्टिव बनाया जाता है और अपने इमोशंस को कैसे स्टेबल रखा जाता है। क्योंकि बहुत सारे लोग जो बिजनेस स्टार्ट करते हैं बहुत अर्ली ऑन गिव अप कर देते हैं, जस्ट बिकॉज कोई भी मुश्किल आती है, जरा सी भी प्रॉब्लम आई, जरा सी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ गई, गिव अप। उन्हें स्ट्रेस को मैनेज करना नहीं आता और आपका जो स्ट्रेस टॉलरेंस है सीधा सीधा आपकी अर्निंग पोटेंशियल के साथ रिलेटेड है। सोचो अगर आप ज्यादा कमा रहे हो, ज्यादा कस्टमर होंगे आपके पास, ज्यादा एम्प्लॉइज होंगे, ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, अगर आपको स्ट्रेस को मैनेज करना नहीं आता तो आप ज्यादा पैसे नहीं कमा पाओगे। इमोशनली स्टेबल रहना सीखो। जितना भी आपके पास पैसा आ रहा है खुश मत हो, जितना भी आपका पैसा जा रहा है कभी कभी लॉस हो जाता है, कोई बात नहीं, स्टेबल। बिल्कुल आपको ऐसे रहना होगा, तभी आप सही डिसीजंस ले पाओगे। इवन
पैसे कमाने के लिए आपको स्पीड चाहिए, जल्दी से करना पड़ेगा। अगर आप लेजी हो, प्रोक्रास्टिनेट करते रहते हो, आप पैसे नहीं कमा पाओगे। जैसे मेरी लास्ट जॉब में, सौरभ को पता है, हम सेल्स में कितनी जल्दी जल्दी चीजें करते थे, क्योंकि क्या होता है सेल्स में अगर आपने एक क्लाइंट को छोड़ दिया तो वो गया, कोई और ले जाएगा। वो कन्विंस कर लेगा कि क्यों उसको स्पेंड नहीं करना चाहिए तुम्हारे साथ पैसा। जैसे अगर मेरे को कोई क्लाइंट बोलता था ना फोन पे कि मैम मैं तो बहुत दूर हूँ, आज मैं नहीं आ पाऊंगा, मेरे पास कोई व्हीकल नहीं है, मैं बोलती थी सर मैं तो पास में ही हूँ, मैं फटाफट गाड़ी लेके आ जाती हूँ, क्योंकि मुझे पता होता था कि क्लाइंट जा सकता है, तो मैं फटाफट उसके पास पहुंच जाती थी, जबकि मैं बहुत दूर होती थी। स्पीड चाहिए अगर आपको पैसे कमाने हैं तो। और कोई भी इंसान आपको अपने पैसे तब तक नहीं देगा जब तक वो देख नहीं पाएगा कि यार इसमें बहुत ज्यादा सेल्फ बिलीफ है। और सेल्फ बिलीफ भी ऐसा नहीं कि हाँ मुझे पता है मैं कर लूंगा, नहीं मैं ही कर पाऊंगा और कोई कर ही नहीं पाएगा। सेल्फ बिलीफ पागलपन होना चाहिए तुम्हारे अंदर। ये कन्विक्शन भी पता है कैसे आती है, बहुत बार हम ये बात करते हैं कि इसको कैसे पता था कि ये हमेशा कर लेगा। जैसे हम अभी वहां पे नहीं है जहां पे हम पहुंचना चाहते, बट हमें हमारे अंदर कन्विक्शन बहुत ज्यादा है। कहां से आए ये सेल्फ बिलीफ पागलों वाला? हम दूसरों को सुनते हैं, हम दूसरी बुक्स पढ़ते हैं, हम और हमारा वर्क एथिक भी हम कंज्यूम कर रहे हैं। हाँ। सक्सेस को, नॉलेज को, ग्रेटनेस को, हम बात उसी बारे में कर रहे हैं, हम काम उसी तरीके से कर रहे हैं। ऐसे ही प्रोडक्ट्स बिकते हैं। जो भी प्रोडक्ट होता है उसके बारे में ठोक के बोलना पड़ता है, यही है, यही तेरी प्रॉब्लम का सोल्यूशन है, तब वो जाके बिकता है, तब जाके तुम्हारी जेब में पैसा आता है। अगर आप में कॉन्फिडेंस नहीं है ना, कोई आपके साथ पैसा नहीं लगाएगा, क्योंकि उसको दिखेगा कि अगर इस बंदे के साथ मैंने पैसा लगा दिया, मेरा पैसा डूब जाएगा। इसको तो खुद ही कुछ नहीं पता, इसको तो खुद ही अपने बेचने में शर्म आ रही है। हाँ। खुद के प्रोडक्ट में बिलीव नहीं करता ये तो। आपको खुद के प्रोडक्ट में बिलीव होना चाहिए जो आप बेच रहे हो। कई बार हम अपने आप को बेच रहे होते हैं, इस प्रोडक्ट में बिलीव करना बहुत जरूरी है। अगर हम यहाँ पे आके आपको कुछ बोले बट हम खुद अपने आप में बिलीव नहीं करते, इस प्रोडक्ट में हमारा कुछ है ही नहीं, तो आप भी उस चीज को बाय नहीं करोगे। इसके साथ ही एक और चीज पैसा कमाने के लिए जो बहुत जरूरी होती है वो होती है नेटवर्किंग। तू भी मेरे को बता रही थी एक इसके बारे में। मेरे दोस्त के पास 4 जिम की मेंबरशिप है। क्यों? क्योंकि उसको नेटवर्किंग करनी है, अलग अलग लोगों से मिलना है। और ऐसा नहीं है कि वो खुद नहीं कमाता, वो खुद मिलियनेयर है, बट उसको और ग्रो करना है। सो उसको लोगों से मिलने के लिए उसने 4 जिम में मेंबरशिप ले रखी है। आपको क्या लगता है लोग जो है गोल्फ क्लब्स में क्यों जाते हैं? सिर्फ गोल्फ खेलने नहीं जाते, नेटवर्किंग करने जाते हैं। बट अगर आप अभी इन चीजों को अफोर्ड नहीं कर सकते, आप जिम नहीं जा सकते, आप गोल्फ खेलने नहीं जा सकते, या फिर मल्टीपल जिम में नहीं जा सकते, आप नेटवर्किंग उस लेवल पर नहीं कर सकते हो, दैट्स आल्सो फाइन। बुक्स को पढ़ो, पॉडकास्ट को सुनो, ऐसी वीडियोस को देखो और इनके साथ अपने दोस्तों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ जुड़ो, उनके साथ अपनी एक टीम बनाओ। जैसे एक सोचो, अगर हम किसी चीज को अट्रैक्ट करना चाहते हैं, अगर हम अकेले करें तो शायद वो चीज को आने में टाइम लग जाए। बट अगर आप बहुत सारे लोगों को अपने साथ जोड़ लो, आप एक तरह से बहुत पावरफुल मैग्नेट बन जाओगे जो वो चीज को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर पाएगी। बहुत लोग इस बारे में हमारे अगेंस्ट है, पता है, इस चीज की, इस ओपिनियन के अगेंस्ट है कि तुम्हें अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ कभी बिजनेस नहीं करना चाहिए। लेकिन मैं ये कहता हूं कि अगर तुम अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ बिजनेस करते हो और तुम्हारा रिलेशनशिप खराब होता है तो उसका एक ही रीजन है कि वो रिलेशनशिप पहले भी कुछ अच्छा नहीं था। वो पहले ही तुम्हारा दोस्त नहीं था, इसलिए नहीं हुआ। वो पहले ही बहुत पतले धागे से लटक रहा था और वो धागा अब टूट चुका है, असलियत बाहर आ गई है। एक्चुअल में तुम्हें अपने दोस्तों के साथ या फिर फैमिली के साथ बैठना पड़ेगा अगर तुम बिजनेस शुरू करना चाहते हो, और उनके साथ कुछ स्क्रैच से बिल्ड करो। हाँ, हर किसी की स्ट्रेंथ यूज करो, जिसकी जो वीकनेस है सोचो कि ओके ये वाला बंदा इस चीज को कर सकता है, दूसरा ये चीज को कर सकता है। अपने दोस्तों को अपने साथ मिलाओ। तुम्हारा कौन सा कजन है, कौन सा भाई बहन है, बात करो यार लोगों से, तुम टेस्ट तो करो, कोई ना कोई निकलेगा वहां से। क्योंकि तुम अभी किसी इंसान को हायर नहीं कर सकते, तुम्हारे पास पैसे नहीं है। जो दूसरा बंदा है उसके पास लेवरेज है, वो पैसे देगा, 10 लोग काम करने आ जाएंगे, बट आपके पास नहीं आएंगे। आपको अपने दोस्तों को अपने साथ लगाना पड़ेगा। अपने घर में देखो, छोटा भाई बहन है, बड़ा भाई बहन है, किसको आप अपने साथ लगा सकते हो और एक बड़ी चीज को बिल्ड कर सकते हो। आप अकेले काम करोगे 10 घंटे कर लोगे, 15 घंटे कर लोगे, लेकिन दूसरा आपका कॉम्पिटिटर आएगा, सेम जगह पे वो खोलेगा, सेम दुकान खोलेगा, सेम बिजनेस खोलेगा, सेम आइडिया को यूज करेगा, लेकिन वो अपने नीचे 10 लोग रख लेगा या फिर अपने दोस्तों के साथ काम करेगा। 10 लोग एक दिन में 100 से 150 घंटे निकाल देंगे। हाँ, तुम 10 घंटे काम करो, 10 घंटे का आउटपुट, और वो 150 घंटे का आउटपुट, कौन जीतेगा? वही जीतेगा। सो आपको भी क्या करना है, लेवरेज का यूज करना है। जो लोग अपने अराउंड है ना, और आप उन्हें कन्विंस कर सकते हो कि हम दोनों साथ में जीतेंगे, आप उन्हें अपने साथ लगाओ। अगर आपको अपना पैसा खर्च करना ही है तो नए एक्सपीरियंसेस पर और नई नॉलेज गेन करने पर पैसा लगाओ अपना। जैसे हम कई बार ऐसे लोगों को डेट करते हैं जो बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट होते हैं, जो बहुत ज्यादा गुड लुकिंग होते हैं, वो कपड़े अच्छे पहनते हैं और बात अच्छी तरीके से करते हैं, और जब भी हम उसके बाद किसी के पास जाते हैं, किसी के नए रिलेशनशिप में आते हैं, हम बोलते हैं कि नहीं यार, हमेशा हम कंपेयर करते रहते हैं, पहले वाला अच्छा था, हमेशा वो कंपैरिजन चलता रहता है। कोई हम अच्छी जगह पे खाना खा लेते हैं, एक बार हम बोलते हैं यार वहां का शाही पनीर बहुत अच्छा था, दोबारा खाने को नहीं मिला।
तो कंपैरिजन हमेशा चलता रहेगा जब आप सबसे बेटर, जो सबसे बेस्ट चीज होती है, सबसे एक्सीलेंट चीज होती है, उसको एक बार टेस्ट कर लेते हो तो जुबान पर एक बार एक्सीलेंट चीज लग गई तो तुम फिर से मेहनत करोगे वहां पर पहुंचने के लिए। आप कभी भी पीछे नहीं जा सकते। आपका माइंड जो है बार बार बहाने ढूंढता रहेगा कि कैसे मैं वापस उसी के पास पहुंचूं। सो आपको अपने आप को ऐसे एक्सपीरियंसेस देने हैं, अच्छे लोगों को डेट करना है, अच्छी जगह पे खाना खाना है, क्योंकि फिर आपका माइंड ना बहाने ढूंढने लगेगा कि कैसे वहां जाऊं। मेहनत करने लगोगे आप कि ऐसे लोगों से मैं मिल पाऊं, ऐसी जगहों पे मैं बैठ पाऊं, अच्छे से अच्छा खाना खा पाऊं। खुद को वैल्यूएबल बनाऊं, अच्छे कपड़े पहनूं, अच्छे तरीके से बात करूं, मैं खुद को कॉन्फिडेंट बनाऊं। आपका रेफरेंस पॉइंट आपको पुश करता है बेटर बनने के लिए, ग्रो करने के लिए। अपना पैसा कभी भी सेविंग पर मत लगाओ, स्पेशली आपके स्टार्टिंग पॉइंट में आपका ध्यान सेविंग पर नहीं, अर्निंग पर होना चाहिए। लोग यही एडवाइस देते हैं, बहुत बुरी एडवाइस है कि सेव करके तुम अमीर बन सकते हो। तुम कभी सेव करके अमीर नहीं बन सकते हो। तुम्हें अमीर बनना है, खुद को वैल्यूएबल बनाओ, ज्यादा काम करो। सौरभ और मैंने भी ये चीज रियलाइज की थी कि हम कितना ही सेव कर ले उससे फर्क एक नहीं पड़ेगा। लिमिट तक हम सेव कर सकते हैं, नीचे हम एक लिमिट तक जा सकते हैं, बट स्काई इज द लिमिट जब तुम अर्निंग के बारे में बात करते हो। तुम्हारी अर्निंग पोटेंशियल बहुत ज्यादा है सेविंग पोटेंशियल से। और सेविंग करनी भी है तो इन्वेस्टमेंट करने के लिए सेव करो। अगर आप पैसे सेव कर रहे हो, सोचो मैं इसको इन्वेस्ट कैसे कर सकता हूँ, एक इतना पैसा मेरे पास है, इससे और पैसा कैसे बना सकता हूँ। पैसा बनाना कोई बड़ी बात नहीं है, और अगर आप चाहो तो आप भी ज्यादा पैसा बना सकते हो और खुद को रिच बना सकते हो, अपने ओल्ड बिलीफ्स को चेंज करके, खुद को इररिप्लेसेबल बना के, ये कमिट करके कि हाँ मुझे अमीर बनना है, ये नोटिस करके कि किस तरह से आपके पास पैसा आया और किन रीजंस की वजह से जेब से पैसा निकला। आपको यह समझना जरूरी है कि कोई भी आपको अमीर होने से रोक नहीं रहा। ये बंधन आपने ही खुद पर लगा रखा है, और अगर आप चाहो तो जब मर्जी आप इसको हटा भी सकते हो।